खाने के बाद भूल कर भी न करें, ये गलतियाँ सेहत को हो सकता है भारी नुकसान। नंबर 1, आयुर्वेद में खाने के बाद पानी पीना जहर माना जाता है। खाना खाने के बाद पानी पीने से जठराग्नि या पाचन अग्नि समाप्त हो जाती है। जठराग्नि आमाशय की वो ऊर्जा है जो हमारे खाए हुए खाने को पचाने का काम करती है। ऐसे में अगर आप खाने के तुरंत बाद पानी पी लें तो ऊर्जा समाप्त हो जाती है और भोजन पच नहीं पाता है। खाना नहीं पचने की वजह से वो आमाशय में ही सड़ने लग जाता है और इससे गैस एसिड बनना शुरू हो जाता है। अगर आप खाने के दौरान कुछ घूंट पानी पी रहे हैं तो वो ठीक है, लेकिन खाने के तुरंत बाद अधिक मात्रा में तरल पदार्थ का सेवन नहीं करना चाहिए। नंबर 2, कई लोग खासकर दफ्तर में काम करने वाले लोग लंच के बाद वॉक करना पसंद करते हैं ताकि खाना डाइजेस्ट हो सके, लेकिन ये पूरी तरह से एक गलत योजना है। खाना खाने के तुरंत बाद चलने से ब्लड सर्कुलेशन कम हो जाता है और डाइजेशन कमज़ोर हो जाता है। इसलिए खाने के कुछ देर बाद टहलें, जो पाचन के लिए बेहतर होगा। नंबर 3, आयुर्वेद के साथ साथ मॉडर्न मेडिकल साइंस भी इस बात को मानता है कि खाना खाने के तुरंत बाद नहाने से शरीर का बॉडी टेम्परेचर अचानक बहुत कम हो जाता है, जिससे ब्लड सर्कुलेशन पर असर पड़ता है। ऐसा होने पर जिस खून को डाइजेशन में शरीर की मदद करनी चाहिए, वह स्किन का तापमान बनाए रखने के लिए स्किन की तरफ आ जाता है। इसलिए खाना खाने के बाद नहाने के प्लान को आपको कैंसिल कर देना चाहिए। नंबर 4, अगर आप खाने के तुरंत बाद एक्सरसाइज, योगा या कोई हार्ड एक्टिविटी करते हैं तो इससे पाचन क्रिया को नुकसान हो सकता है। एक्सरसाइज के दौरान हमारा शरीर मसल्स तक ब्लड पहुंचाता है। ऐसे में अगर आप खाना खाते ही वर्कआउट करेंगे तो इससे पाचन को नुकसान होता है। इसलिए खाने के बाद करीब 2 घंटे तक कोई भी हार्ड एक्टिविटी नहीं करें। ज़्यादा हेवी वर्कआउट और एक्सरसाइज में लीन होने से पहले आपको शरीर को खाना पचाने का समय देना चाहिए। खाना खाने के तुरंत बाद एक्सरसाइज करने से आपकी पाचन प्रक्रिया बिगड़ सकती है। इससे आप उल्टी और पेट में दर्द का अनुभव कर सकते हैं। नंबर 5, खाना खाने के तुरंत बाद ठंडा पानी पीने से बचना चाहिए, क्योंकि अगर आप खाना खाने के तुरंत बाद ठंडा पानी पीते हैं तो खाना झोंडे या गुच्छे में जम जाता है, जिससे डाइजेशन की प्रक्रिया धीमी हो जाती है और खाने को पचाना मुश्किल हो जाता है। एक्सपर्ट्स की माने तो हमें खाना खाने के बाद गुनगुने पानी या फिर रूम टेम्परेचर वाले पानी का ही सेवन करना चाहिए, और वो भी खाना खाने के 30 से 45 मिनट के बाद। नंबर 6, कुछ लोगों को खाने के तुरंत बाद चाय या कॉफ़ी लेने की आदत होती है, लेकिन यह आदत पाचन खराब करने का कारण भी बन सकती है। खाना खाने के बाद चाय पीने से एसिडिटी बढ़ती है और शरीर को पोषक तत्व सोखने की क्षमता काफ़ी कम हो जाती है। अगर आपको कैफीन का सेवन करना है तो खाने के 1 से 2 घंटे पहले लें। यह आदत पाचन स्वस्थ रखने में भी मददगार होगी। नंबर 7, खाने के बाद फल का सेवन करना काफ़ी नुकसानदायक हो सकता है। खाने के तुरंत बाद संतरा, अंगूर और अन्य खट्टे फलों को खाने से बचें। इससे एसिड रिफ्लक्स और सीने में जलन का खतरा बढ़ सकता है। अगर आप इन फलों को खाना चाहते हैं तो बेहतर होगा कि आप भोजन से पहले इनका सेवन करें। हमेशा खाने से 1 घंटा पहले और खाने के 2 घंटे बाद ही फल खाने चाहिए। इसके अलावा खाने के बाद फल खाने से फल खाने के साथ मिक्स हो जाते हैं, जो शरीर में पोषक तत्व सूखने की क्षमता धीमी कर देते हैं। इसके कारण आपको कब्ज, पेट दर्द या एसिडिटी जैसी समस्याएं हो सकती हैं। नंबर 8, कुछ लोगों को खाने के तुरंत बाद सोने की आदत होती है, लेकिन यह आदत पाचन क्रिया को धीमी भी कर सकती है। इसके कारण खाना ठीक से पच नहीं पाता और एसिडिटी और सीने में जलन जैसी समस्याएं करने लगता है। नंबर 9, खाना खाने के तुरंत बाद धूम्रपान करना आपकी सेहत के लिए काफ़ी हानिकारक हो सकता है। सिगरेट में मौजूद निकोटीन आपके ब्लड में मौजूद ऑक्सीजन के साथ बाइंड होता है और पाचन के साथ साथ काफ़ी आसानी और तेज़ी से शरीर में ऑब्जॉर्ब हो जाता है। यह केवल आपके फेफड़ों को ही नुकसान नहीं पहुंचाता, बल्कि आपकी पाचन क्रिया के लिए भी हानिकारक होता है। नंबर 10, ज़्यादा खाने के बाद अक्सर लोग अपनी पैंट की बेल्ट ढीली कर देते हैं। ऐसा करना पेट के लिए अच्छा नहीं है। ऐसा करने से मोटापा बढ़ता है और कभी कभी आंतों में गांठें भी पड़ जाती हैं। सबसे अच्छा है कि आप उतना ही खाएं जिससे कि बेल्ट ढीली करने की नौबत ना आए।
तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। आपको ये टिप्स हमारी कैसी लगी कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। इस वीडियो को लाइक कर दें और अपने प्रियजनों से शेयर ज़रूर करें। और इसी तरह के अन्य टिप्स एंड ट्रिक्स की जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। धन्यवाद। आपका दिन